एक इंसान की जिंदगी में एम या गोल का होना आवश्यक ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि वो एक इंसान को एक रास्ता दिखा सकता है कि आखिर वो अपनी जिंदगी से करना क्या चाहता है। अगर वो कुछ कर भी नहीं रहा है, चाहे वो डेली कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप के साथ क्या चैलेंज रख सकता है, अपने आप को किस तरह और बेहतर बना सकता है, एक एम उसकी बहुत मदद कर सकता है। तो आइए आज समझते हैं कि आखिरकार एम है क्या, आप इसे कैसे बना सकते हैं और एम किस तरह आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज सिंह टॉक्स में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एम के बारे में कि एम और गोल हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो स्वागत है नीरज जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। तो आज का पहला सवाल आपके लिए ये है कि आखिरकार एम होता क्या है, कि एम की एक डेफिनेशन होगी, एम आखिरकार है क्या और ये एम और गोल बनाना जरूरी क्यों है एक इंसान को। आई थिंक सबसे पहले आपने दोनों मुझसे सवाल पूछ ले कि एम है क्या और ये जरूरी क्यों है। सो एम का डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं कि एम आखिरकार है क्या, तो एक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, उसे आप एम कह सकते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं उसे आप एम कह सकते हैं। आप आज हर रोज सुबह उठ रहे हैं तो आप क्यों उठ रहे हैं, वो एक एम। आप कुछ काम करने के लिए उठ रहे हैं, हर रोज सुबह आप उठते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूँ, कल मैं ये करूंगा, और रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, आप शुरू से सुबह से काम पे लग जाते हैं ना, उसे कहते हैं एम। एम एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसे आप एम कहते हैं। जस्ट अज्यूम, आप अज्यूम करके देखिए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। हो सकता है कि आप एक बड़ी गाड़ी में चलना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास छोटा घर हो, आप एक बड़ा बंगलो खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा एक सपना हो कि मैं एक फॉरेन डेस्टिनेशन पे अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग वेकेशन पे जाऊं। सपना है, ड्रीम है, इट कैन बी योर एम। क्योंकि एम एक ऐसी चीज है जो आप आम जिंदगी पे आम तौर पे नहीं कर पाएंगे, पर उसके लिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और जो नॉर्मली मुमकिन नहीं, तो उसको आप कहते हैं एम। की आज मैं डिसाइड करता हूं कि आज से 1 साल के बाद मैं इस जगह पर या इस गाड़ी को अपने दरवाजे पे खड़ा करूंगा, मैं इसे खरीद के लाऊंगा। एंड उसके लिए सिर्फ एम करना जरूरी नहीं है, एम के अलावा चाहिए उसका एक टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब आपको ये बताना पड़ेगा जिस दिन आप एम कर रहे हैं कि ये कब और किस दिन होगा। तो एक टाइम दे दीजिए उसको। अगर आप आज करने वाले हैं तो आज का टाइम दे दीजिए। कोई बड़ा सपना है, बड़ी इच्छा है, तो आप उसको 1 साल का टाइम दे दीजिए, पर टाइम दीजिए जिससे आपको हर रोज सुबह ये पता चले कि इसके लिए मुझे काम करना है, इसके लिए मेहनत करनी है और वहां तक पहुंचना है। यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एम आखिर है क्या और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि जिंदगी तो आप ऐसे भी जी रहे हैं और सारे काम वैसे भी कर ही रहे हैं। आज नहीं तो कल आप विदेश जा सकते हैं, आज नहीं तो कल एक गाड़ी खरीद ही सकते हैं, पर मगर एक एम रखने से ये होता है कि आपको एक दिशा मिलती है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आप किसी को ये बता सकते हैं कि मेरा एफर्ट इस पे जा रहा है और मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, ताकि लोग आपको देख के फर्दर मोटिवेट हो सके। यार ये कर सकता है तो मैं नहीं, इसने बोला था 1 साल पहले ये करके दिखाएगा और उसने कर दिया। तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एटलीस्ट अपने लिए, कि मैं आज सुबह उठ रहा हूं तो क्यों उठ रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि अगर जरूरी नहीं है तो भाई आपका उठना भी बेकार है, सोते रहिए। इसकी मीनिंग है, बहुत बड़ी बात है ये, सोते रहिए। मतलब एमलेस आदमी वही है जो मर चुका है, जिसका कोई लेना देना नहीं इस जिंदगी से, इसका कोई मकसद नहीं, फिनिश, खत्म। और हर जिंदा आदमी के पास एक एम होना चाहिए कि आखिर वो सुबह क्यों उठ रहा है और वो आज पूरे दिन क्या करने वाला है और किस लिए करना चाहता है। एंड दैट इज व्हाट आप उसको कहते हैं एम क्यों जरूरी है और एम क्या है। ये तो हम समझ गए कि एम आखिरकार है क्या और जरूरी क्यों है, पर एक इंसान अपनी जिंदगी में एम कैसे बनाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसके लिए गोल कितना जरूरी है और कौन सी चीज को गोल बनाया जा सकता है। देखिए, नहीं, जैसे हमने अभी जस्ट बात की कि एम जरूरी क्यों है, एम है क्या, उसी प्रकार से होता है कि एम कैसे बनाए। ये आपकी जिंदगी पे निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं।
आगे आपकी उम्मीदें क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लाइफ से और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आपका सपना हो कि आज मैं एक जूनियर इंजीनियर हूँ, कल मैं सीनियर इंजीनियर बनूं, कल किसी कंपनी का CEO बनूं, या मेरे पास एक मर्सिडीज कार हो, या फिर मेरे पास एक बड़ा बंगलो हो, या फिर मेरे पास कल सुबह उठ के मेरे को वहां जाना है एक काम पे। तो एक एम सिर्फ लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि एम छोटी लेवल का भी हो सकता है। जैसे आप जो 2 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो, या 1 हफ्ते में करना चाहते हो, या 15 दिन में करना चाहते हो, या मैक्स टू मैक्स 1 महीने में करना चाहते हो, उसे आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एम या शॉर्ट टर्म गोल्स, STG। और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो आप 1 साल बाद करना चाहते हैं, या 2 साल में, या 3 साल में, या 5 साल में करना चाहते हैं। जैसे एक बड़ा घर खरीदना, जैसे एक गाड़ी खरीदना, या फिर जैसे एक बड़ा फ्रिज खरीद लेना, या कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज जो आपके दिमाग में चल रही हो, आपके जहन में हो, आप उसको एक एम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसको लिखना बहुत जरूरी है। वो आपको एक जगह कहीं लिख के अपने सामने लगाना है कि ये मेरा गोल है, और तब अपने आप को उसके हिसाब से अलाइन करना है कि मैं इसके लिए काम करने वाला हूं, ताकि आपको हर वक्त प्रेरणा मिलती रहे, एक मोटिवेशन मिलती रहे कि ये गोल तो अचीव करना है। और 10 लोगों को मैं बताकर आ गया हूं ये काम पूरा होना चाहिए। तो बताओ, लोगों को बताओ कि ये मेरा सपना है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, ताकि लोग आपको चैलेंज करते रहे, भाई इतना हुआ, कुछ हो भी रहा है कि ऐसे ही बस। तो जो आपको मोटिवेशन करता है, या आपको मोटिवेट करता रहेगा एक तरह से, यहाँ वही करो। तो जिंदगी में जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को कल को मेरे पास होना चाहिए, और काश, जहां आपने वो वर्ड यूज कर लिया ना, काश, कि अगर ये चीज मेरे पास होती, या काश ये मेरा होता, वो आपका गोल है। उसे आप गोल डिफाइन करो, बस डिसाइड कर दो कि ये है। और साथ में एक टाइम स्टैम्प भूलना नहीं। टाइम स्टैम्प होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तो यार अकाल समय के लिए आप करते रहो। एक टेस्टेड टाइम नहीं रहेगा कि कब अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी भर काम करते रहिए, क्या फायदा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आई थिंक अब सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये करना कि आखिरकार अपनी जिंदगी में गोल कैसे बनाया जाए, और वो कितना महत्वपूर्ण है वो तो हम जान ही गए हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, उन्होंने गोल भी बनाया, एक टाइम भी दिया, उस टाइम के अंतर्गत उन्होंने मेहनत भी की। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए थे, पर मेहनत भी की, बट एट द एंड ऑफ द कमिटमेंट उस पॉइंट पर जाकर वो चीज अचीव नहीं हो पाई। तो उनके लिए क्या सजेशन है, और उस एग्जाम्पल के तौर पे बाकी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिले भी हैं, मुझसे बातें भी हुई हैं, और मुझे बताया भी है कि हमने कोशिश तो बहुत की, हमने आपके बताया हुआ फॉर्मूले को अप्लाई भी किया है, बट फिर भी मतलब सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि गोल भी बनाया, 1 साल का बनाया, चलो कि एक कार खरीदनी 1 साल में, और उसको मतलब हम 1 साल के एंड में वो कार नहीं खरीद, कुछ कमी रह गई। तो जब आप ऐसी सिचुएशन पे आते हैं, जब आप देखते हैं कि ऐसा है, तो लोगों में ये छोटी सी चीज रह जाती है कमी, कि आप उम्मीद बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, या कुछ चीजें बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। यही दोनों में से कोई एक चीज आपकी गलत हो सकती है। या तो आपने उम्मीद पहले छोड़ दी कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, या दूसरा आपने बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लिया उसको। तो इन 2 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप फेल नहीं होंगे, आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चाइनीज बैम्बू की। बांस का पेड़ होता है, हमारे यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी, बट चाइनीज बैम्बू की एक स्पेशलिटी है, वो बहुत लंबे होते हैं, मतलब 90 फुट, 100 फुट, 150 फुट इतना जाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी है। तो पर उसकी खास बात क्या है कि आप उसको आज लगाते हैं जमीन में, वो 5 साल तक कुछ नहीं दिखा, मतलब कुछ असर नहीं, जमीन में कुछ नहीं दिखेगा आपको कि एक छोटी सी पंखुड़ी निकल रही है या छोटा सा पौधा निकल रहा है, कुछ नहीं। 5 साल तक जमीन के बाहर कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ मर गया। क्यों? क्योंकि वो 5 साल बाद जब एक बार पेड़ निकलता है, वो सीधा आसमान को छूता है। तो 5 साल तक वो क्या कर रहा था? वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो एक जड़ मजबूत कर रहा था कि जब मैं फूटूंगा जमीन के ऊपर और भागूंगा 3 महीने के अंदर, जस्ट इन स्पैन, लाइक सिर्फ 3 महीने के अंदर वो बांस का पेड़ 90 फुट 100 फुट जाता है। उसकी जड़ें तो बहुत मजबूत होनी चाहिए ना, कैसे संभालेगा वजन? तो आपने इससे क्या समझ में आता है
कि हो सकता है कुछ चीजों को लंबा करने के लिए, कुछ चीजों को पाने के लिए समय से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, बट ये आपको पहले समझना है। अगर मैं एक चाइनीज बैम्बू इंडिया में लगा रहा हूं या किसी खेत में लगा रहा हूं तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा कि मुझे 5 साल यहाँ पलट के नहीं देखना है, या फिर पलट के देखना है पर इसकी सिर्फ देखभाल करनी है, पर इससे एक्सपेक्ट नहीं करना। ये और कोई पौधा नहीं है कि आज डाला 3 महीने में फल लग गए, पेड़ में से फूल निकलने लगे। नहीं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हो, जिस चीज की एम कर रहे हो, वो आज 1-2 साल में नहीं होने वाला। तो डिटरमाइनिंग द टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइम कितना रखा है। तो एक कार खरीदनी है और आपकी तनख्वाह 10,000 है, तो कार खरीदने के लिए बजट आप डिफाइन करो ना। आप सेंट्रो खरीद सकते हो, आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते एक साथ। मर्सिडीज खरीदी तो उसका टाइमलाइन रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपना मत रखो, एम है पर 3 साल बाद, तब शायद आपकी सैलरी भी बढ़ जाए या फिर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाए और आप खरीद सके। उसके लिए आपको काम करना है तो आप काम करेंगे। तो ये चीज है, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उम्मीद से पहले या समय से पहले। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि उम्मीद छोड़ दी आपने, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, या समय से पहले बोला अभी तक हुआ नहीं। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं करनी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने यहाँ पे। और अंत में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आखिरी में तो यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि अपनी जिंदगी में एम जरूर बनाइए, और सबसे जरूरी है उन एम को लिखकर अपने सामने हमेशा रखिए। मतलब जैसे कि जहां आप काम करते हैं एक टेबल होगा, या फिर ऑफिस का ही टेबल सही, आपका घर का ही टेबल सही, या ऐसी कोई जगह जहां आप रोज सुबह उठ के जरूर जाते हो, उठ के रोज सुबह एक बार जरूर वहां जाते हो, तो वहां पर आप ये एम अपना लिख के लगा दीजिए। हो सके तो उसकी तस्वीर लगाइए, फोटो खींच के उसकी लगा दीजिए कि ये मेरा एम। अगर एक घर खरीदना है तो घर का एक प्लान बना के लगाइए, जहाँ पे आपको आते जाते उठते बैठते आपके उस नजर पे रहे। तो वो एक चीज करेगा आपको कि हमेशा इंस्पायर करता रहेगा, हमेशा अंदर से इंस्पायर करता रहेगा कि ये आपको करना है। और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे सामने मैंने डिफाइन किया हुआ है। और हाँ, ये चीज याद रहे कि ये आपने खुद डिफाइन किया, किसी और का डिफाइन किया हुआ। कि मैंने बोल दिया भाई तू कल एक कार खरीद के लेके, आप कभी नहीं करो। मैंने बोला सुबह उठो जॉगिंग करने चलना है, आप उठोगे नहीं। चलो यार जिम चलना है कल सुबह से, आप उठोगे 7-8 बजे। क्यों? क्योंकि वो मैंने बोला था आपको जिम चलने के लिए। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दूसरे की बताई हुई चीजें नहीं हो पाती है, बट वही चीज अगर आपने सोचा हो, आप एक बहुत बड़े सिंगर हो या सिंगर बनना चाहते हो, हर रोज सुबह आपको रोक नहीं सकता उठने से। आप सुबह उठ के रियाज करने जाओगे। आप एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हो, फुटबॉल खेलने में आपको इतना अच्छा लगता है कि और किसी काम में नहीं लगता। हर शाम को 5 बजे आप फुटबॉल लेकर सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचे हो, होता है कि नहीं? तो वो चीज मैं बता रहा कि हैविंग एम इन योर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी लाइफ में एक एम तो जरूर रखना चाहिए, उस एम को लिख के लगा दो सामने और एम बांट लो। जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े और छोटे गोल होते हैं, गोल अलग अलग होते हैं, तो उनको सेपरेटली डिफाइन करो। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना का, वो वहां पे लिखिए। और दूसरी साइड ये लिखिए लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और उसको अपने आंखों के सामने हमेशा रखिए, ताकि उठते बैठते खाते पीते आपकी नजर उस पर। हाँ, पर एम ऐसा हो जो अचीवेबल, ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ के ले आने हैं, सूरज हमारी गोद में होगा। दिस इज नॉट एम वो जो आप अचीव करने की, मतलब एक इंसान अचीव कर सकता है, उस टाइप के एम रखिए। नहीं तो नाराजगी से और कुछ मिलेगा नहीं, डिमोरलाइजेशन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो एम रखो, बट ऐसी चीजें रखो जो अचीव हो सके। हाँ, एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्पिरेशन रादर देन मोटिवेशन। तो आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशन मोटिवेशन से ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर आपके अंदर से ये आवाज आती है कि मुझे ये करना है, तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एग्जैक्टली एम होता क्या है, एम कितना जरूरी है हमारे लाइफ में, और कितनी आसानी से आप किसी भी सिंपल चीज को, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, उसको आप अपना एम बना सकते हैं और उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। तो आज आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि थोड़ा समय निकालिए और ये अपने आप जिंदगी में एक एम जरूर बनाइए। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई भी हो, बट एम जरूर बनाइए। और जब ये हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे आके हमें बताइए कि आपने क्या एम किया है।
इससे हमें ये होगा कि हमें ये पता चलता रहेगा हमारे कितने व्यूअर इस वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं। और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है, आपके पास कोई क्वेरी है, तो उसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम यहाँ पर आपका उसका एक सोल्यूशन दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ राज सिंह टॉक्स में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल राज सिंह टॉक्स एंड धन्यवाद। स्टे मोटिवेटेड।